अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करूँगा मेरे देखने वाले तमाम दोस्त ठीक होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं अब्दुल्ला स्टोरी। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, मज़ेदार होने वाली है। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइकल जैक्सन, दी किंग ऑफ पॉप। मेरे ख्याल से वो किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं, जिसकी आज हम बात करेंगे। दोस्तों माइकल जैक्सन एक मशहूर जो कि अमेरिकन डांसर, रैपर और किंग रहा है हमेशा म्यूज़िक का। दोस्तों माइकल जैक्सन की आज मौत के बारे में बात करेंगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। दोस्तों माइकल जैक्सन को एक प्रपोल नामी एक दवाई थी, प्रपोल नामी एक दवाई जो कि देकर माइकल जैक्सन को मौत दी गई थी, जिस वजह से माइकल जैक्सन को मौत आई थी। दोस्तों माइकल जैक्सन को जब उसकी वाक़या हुई थी, उसके बाद वेरीफाई किया गया कि दोस्तों माइकल जैक्सन को जो ये जहरीली दवाई दी जाती है, इसकी वजह ये थी कि माइकल जैक्सन को नींद नहीं आती थी। जब माइकल जैक्सन को नींद नहीं आती थी तब ये मेडिसिन लेता था। दोस्तों इस मेडिसिन का ओवरडोज होने की वजह से माइकल जैक्सन की मौत हुई। दोस्तों माइकल जैक्सन का जो डॉक्टर था उसको भी दोस्तों गिरफ़्तार कर लिया गया। गिरफ़्तार करने के बाद तकरीबन दोस्तों 2 साल तक वो जेल में रहा और उसकी सज़ा 4 साल थी। 2 साल बाद वो दोस्तों जेल से बाहर आ गया। फिर दोस्तों माइकल जैक्सन की जो असल मौत की वजह थी, जो रीज़न था उसका, और दोस्तों उसके बेटे ने भी बल्कि ये कहा था एक दफ़ा इंटरव्यू में कि मेरे बाप को कत्ल किया गया है। उसके बाद दोस्तों उसकी बेटी ने भी इस दफ़ा इंटरव्यू में कहा था कि पेरिस जैक्सन ने कि मेरे बाप को कत्ल किया गया है, ना कि उसने खुदकुशी की थी। दोस्तों फिर इस बात को वेरीफाई करने के लिए दोस्तों जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसे पता लगा था कि इसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी, जिसने माइकल जैक्सन को मौत के गड्ढे तक पहुंचाया। दोस्तों वो जो जहरीली दवाई माइकल जैक्सन लेता था, दोस्तों वो जब उस दवाई की तहकीकात की गई, इन्वेस्टिगेशन की गई, तो उससे पता चला कि माइकल जैक्सन को जो उस दवाई का एडिक्टेड बनाने के पीछे एक चाल खेली गई थी। जिस डॉक्टर ने माइकल जैक्सन को ये दवाई दी थी, यानी इस दवाई को एडिक्टेड किया था दोस्तों, वो तो सिर्फ एक मोहरा था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कंपनी थी जिसने माइकल जैक्सन को मौत के कुएं में उतारा। दोस्तों जब माइकल जैक्सन की पहली एल्बम हिट हुई तो माइकल जैक्सन को बेशुमार शोहरत मिली, बेशुमार पैसा मिला। तो माइकल जैक्सन ने सोचा था कि दोस्तों मैं इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करूं, मैं इस पैसे का कुछ ऐसा करूं कि अब दूसरे आर्टिस्ट की तरह जब वो बूढ़ा हो जाए तो वो गरीब होकर नहीं मरना चाहता था, क्योंकि दोस्तों माइकल जैक्सन को गरीबी से और काले रंग से बहुत ज़्यादा नफ़रत थी। दोस्तों इसके बाद जब माइकल जैक्सन की जो एल्बम हिट हुई, माइकल जैक्सन ने इसके बाद ATV का एक प्रोजेक्ट 4000 गानों पर जो मुश्तमिल था वो ख़रीद लिया। दोस्तों जब उसने वो एल्बम पूरी की पूरी कैटलॉग ख़रीद लिया तो दोस्तों उसमें फिर माइकल जैक्सन ने बहुत सारे अपने यानी गाने रिलीज़ किए, उसमें रखे। और दोस्तों माइकल जैक्सन की वो एल्बम की वजह से माइकल जैक्सन ने तकरीबन एक सॉन्ग एक कंपनी को सेल किया था, जो कि बताया जाता था पूरे $5 लाख का, यानी वो माइकल जैक्सन को उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होने लगा था। वक्त गुजरता गया, खैर दोस्तों माइकल जैक्सन को फिर एक दफ़ा ऑफ़र हुई सोनी टीवी की तरफ से, सोनी म्यूज़िक कंपनी की, तब वो ATV कि सोनी म्यूज़िक कंपनी दोनों मिल जाएं और माइकल जैक्सन को तकरीबन $95 मिलियन की ऑफ़र की और कहा कि इतने पैसे ले ले और आधे हकूक़ उन गानों यानी आधी पार्टनरशिप उनकी और आधी 50% माइकल जैक्सन की। वक्त थोड़ा सा गुजरा और माइकल जैक्सन को जब पता लगा कि सोनी म्यूज़िक कंपनी उनको सही तरीके से प्रमोट नहीं कर रही, यानी उनको सही तरीके से प्रमोट नहीं करी, जिसकी वजह से दोस्तों माइकल जैक्सन को उसके गानों में से भी कमाई कम आने लगी। दोस्तों माइकल जैक्सन को जब ये पता चला तो माइकल जैक्सन ने उनसे लड़ाई झगड़ा किया, उनकी तरफ स्ट्राइक्स की, दोस्तों एहतजाज किया, और उस कंपनी का, सोनी म्यूज़िक कंपनी का जो मालिक था उसको शैतान भी माइकल जैक्सन ने एहतजाजों में कहा। वक्त फिर दोस्तों गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता माइकल जैक्सन को फिर एक ऑफ़र आई ATV म्यूज़िक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की तरफ से कि माइकल जैक्सन 10 पूरे वर्ल्ड टूर होगा और उसमें 10 शो करेगा। माइकल जैक्सन दोस्तों इस वक्त काफ़ी डिप्रेशन में था जब कोई ऑफ़र आई, तो दोस्तों माइकल जैक्सन ने तब सोचा था कि मैं इस वर्ल्ड टूर से पूरी दुनिया भी घूम लूँगा, डिप्रेशन से भी थोड़ा उसका पीछा छूट जाएगा और अच्छी खासी उसकी जो आमदनी थी ना, यानी फाइनेंशियल इशू थे वो भी कम हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों माइकल जैक्सन जब इन मामलात में पड़ा था, सोनी म्यूज़िक की तरफ गया था, तो तब केसेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से वो कर्ज़े का भी शिकार हो चुका था। दोस्तों इसके बाद उस कंपनी ने डिमांड कर दी कि माइकल जैक्सन को कहा कि वो पूरे 50 गाने यानी 50 शोज़ करेगा पूरे वर्ल्ड टूर में, जिससे दोस्तों माइकल जैक्सन ने इससे साफ इनकार किया। और साफ इनकार करने की वजह से दोस्तों माइकल जैक्सन को और ज़्यादा कर्ज़ों का शिकार होना पड़ा। कर्ज़ों का शिकार होने की वजह से दोस्तों माइकल जैक्सन
का जिस कंपनी के साथ ये केस चल रहा था, उसने अपनी बीमारी के इलाज के लिए जिस डॉक्टर को बेचा, डॉक्टर मरे को, दोस्तों उन्होंने इस इंजेक्शन पर माइकल जैक्सन को लगाया, एडिक्टेड किया, और एडिक्टेड करने के बाद उसके ओवरडोज होने की वजह से दोस्तों माइकल जैक्सन की मौत हुई। दोस्तों हैरान की बात ये थी कि माइकल जैक्सन मरने से पहले ये कह दिया था कि मुझे कुछ लोग मारने वाले हैं, और दोस्तों उसने ये भी बताया था कि मुझे मारने वाले जो लोग हैं वो मेरे अपने करीबी ही हैं। दोस्तों जब माइकल जैक्सन मर गया तो माइकल जैक्सन ने जिस कैटलॉग यानी 4000 गाने का जो कैटलॉग था, जिसकी वजह से उसकी सोनी ग्रुप ऑफ म्यूज़िक कंपनी थी जिसके उसकी लड़ाई हुई और जिसके साथ उसने एहतजाज किया, उसी कंपनी को 795 मिलियंस ऑफ डॉलर्स का दोस्तों जो कैटलॉग था माइकल जैक्सन का वो बेच दिया। और दोस्तों माइकल जैक्सन की वो बात फिर सच हुई थी कि माइकल जैक्सन ने कहा था कि मैं इन लोगों के लिए ज़िंदा से ज़्यादा मुर्दा ज़्यादा फ़ायदेमंद हूँ। और दोस्तों यही कहानी थी माइकल जैक्सन की, जो कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको प्रोवाइड की। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी मेरी ये स्टोरी। अगर अच्छी होगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉलो करें। जब तक अगली वीडियो नहीं आती मुझे देनी है इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।